हाय दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अल्कोहलों के निर्जलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट होगा अल्कोहल। अल्कोहल आप जानते हो, अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और एल्किल अल्कोहल प्राथमिक यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल कार्बन जिस OH से लगा हो वो एक कार्बन से लगा हो, ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर यही कार्बन OH जिस कार्बन से लगा है वो 2 कार्बन से लगा है तो ये 2 डिग्री का है, यानी ये प्राथमिक है। और ये आपका कौन सा है? द्वितीयक है। अगर यही OH जिस कार्बन से लगा है वो कितने कार्बन से लगा है? 3 कार्बन से लगा है तो 3 डिग्री है, तृतीयक अल्कोहल है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हो गए अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल की बात करेंगे निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या होता है? निर्जलीकरण की अंग्रेजी होती है डिहाइड्रेशन। क्या होती है? डिहाइड्रेशन। क्या होता है डिहाइड्रेशन? बताइए। कहते हैं ना कि पेट खराब हो गया तो लोग कहते हैं पानी पीते रहो, ग्लूकोज मिला मिला के, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब शरीर से पानी निकल जाएगा। शरीर का पानी निकल जाने का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। तो शरीर का इसी तरह से अल्कोहल के फार्मूले में OH है और OH से वाटर निकाल देना है। क्या निकाल देना है? वाटर निकाल देना है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या? डिहाइड्रेशन। और वाटर निकलेगा तो इसमें एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन। अल्कोहलों का जो निर्जलीकरण होता है तो ये क्या बनते हैं? एल्कीन बनते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। आपको पता होगा जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो हमेशा जो है एलिमिनेशन रिएक्शन ही दिखाते हैं, प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सारे जो रिएक्शन होंगे और सारे विस्थापन अभिक्रिया होंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। RX के चैप्टर में आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं, यहाँ पे फिर बताऊंगा। निर्जलीकरण का मतलब पानी का निकल जाना। किसका निकल जाना? पानी का निकल जाना। इसमें जो हम लोग जो निर्जलीकरण पढ़ने वाले हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा, याद रखिए मैंने पिछले भी क्लास में आपको बता दिया हूँ, या फिर से जान लीजिए। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है यानी H2SO4 जो होता है ये निर्जलीकारक है। निर्जलीकारक मतलब ये वाटर को क्या कर लेता है? बाहर निकाल देता है या अब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे हम लोग 2 रिएक्शन देखेंगे अल्कोहल का निर्जलीकरण में। 2, एक देखेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, दूसरा एल्यूमिना के साथ देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सांद्र का मतलब पता है? जिसमें विलेय का क्या हो? विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी उसे हम लोग बोलेंगे सांद्र। तनु बोलते हैं जब उसकी मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल की कम होगी और वाटर की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। कह रहा है आपका कि जो निर्जलीकरण की प्रवृत्ति है उसमें सबसे ज्यादा निर्जलीकरण 3 डिग्री का होता है, उसके बाद 2 डिग्री का होता है, उसके बाद किसका होता है? 1 डिग्री का होता है। यानी तृतीयक अल्कोहल बहुत जल्दी से इसका निर्जलीकरण होता है, द्वितीयक का उससे थोड़ा कम और एक का सबसे कम स्पीड होती है, प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है। ठीक है, तो हम देखते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्जलीकरण। RCH2CH2OH। ठीक है जी, किसकी उपस्थिति में भाई? H2SO4 क्या होना चाहिए? सांद्र होना चाहिए। सांद्र क्यों भाई? कंसंट्रेट होना चाहिए। कितने डिग्री सेल्सियस पे होगी? ये होगी 170 डिग्री सेल्सियस पे। 170 डिग्री सेल्सियस पे। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। RC HHC H में इधर रख देता हूँ, OH यहाँ रखता हूँ। ठीक है जी, सेम क्या करेगा? यहां से निकल जाएगा क्या आपका? वाटर। H2O निकल गया तो बनेगा क्या? देखिए RCH सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो निकल गया। अब इसका भी एक बॉन्ड कम है, इसका भी एक बॉन्ड कम है, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकल गया हमारा? वाटर निकल गया। मैंने कहा था अल्कोहल का जो है जब निर्जलीकरण होगा तो क्या बनाता है? वो डबल बॉन्ड बनाता है, यानी एल्कीन बनाता है। अब ये देखिए, ये आपका है प्राथमिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है भाई? प्राथमिक अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल तो नहीं, जो प्राथमिक अल्कोहल है, जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए कौन सा आपका प्राथमिक अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल हो गया। अब हम इसमें अगर बात करें तो इसमें बना क्या आपका? एल्कीन बना है। क्या बना है? एल्कीन बनता है। क्या बनता है भाई? एल्कीन बनता है। अब इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं एथिल अल्कोहल पे।
CH3CH2OH। ठीक है, क्या करना है, H2SO4 पे क्या कर देना, हम इसका सांद्र पे 170 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा भाई, स्ट्रक्चर देखते हैं फिर इसका। H H H तीन हो गए, C OH H और H, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, वाटर निकल जाएगा, बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकल जाएगा आपका, वाटर निकल जाएगा। ठीक है जी, ये था हमारा प्राथमिक अल्कोहल की OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है, और इससे क्या बना, एल्कीन बना। सबसे बड़ी चीज इसमें एलिमिनेशन जो होगा, अल्फा कार्बन जैसे जिसपे वो OH है वो क्या है आपका, अल्फा है, क्या है वो, अल्फा है, ये अल्फा है, और ये क्या होगा, बीटा। अल्फा और बीटा याद रखिएगा, ये कार्बन अगर इधर कार्बन होता तो ये भी क्या होता आपका, अल्फा होता, ये भी क्या होता आपका, बीटा होता, सॉरी ये बीटा होता, क्या होता आपका, बीटा, जस्ट बगल वाले क्या होता है आपकी, बीटा। फिलहाल अभी आगे ये टॉपिक इसको बंद करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। इसमें मैंने मेथिल अल्कोहल नहीं लिया, क्यों नहीं लिया भाई, देखते हैं। ये है आपका मेथिल अल्कोहल। अब बताइए OH अगर इसी के H को निकालेगा तो बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, इसीलिए ये जो होते हैं आपके निर्जलीकरण अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं, जिसको मैंने 0 डिग्री बताया था मेथिल अल्कोहल, ये जो है अभिक्रिया निर्जलीकरण इनका नहीं होता है, जबकि आपका जो है प्राथमिक अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है। अब देखते हैं द्वितीयक का, सेकेंडरी का। CH3 CH3, ये इसको भी रखते हैं CH3 CH2 CHOH और CH3। ठीक है, ये आपका द्वितीयक अल्कोहल। देखिए कैसे द्वितीयक अल्कोहल है, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन हो गए, इस पे 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन, इस पे आपके हो गए 2 हाइड्रोजन, और इस पे हो गए 1 OH 1 हाइड्रोजन, और इस पे हो गया 3 हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। अब सवाल ये होता है कि OH जो है, हाँ तो ये हो गया, यहाँ पे अब सवाल थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम ये है कि OH किस हाइड्रोजन को लेके बाहर होगा, इधर भी है और इधर भी है। वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, जस्ट बगल वाले से OH H लेके बाहर हो गया था। यहाँ पे रूल फॉलो होता, सेट जैफ का रूल, किसका, सेट जैफ, सेट जैफ। सेट जैफ का रूल फॉलो होता है। सेट जैफ का रूल ये कहता है कि OH जिस कार्बन पे है उसके बगल वाले उस बीटा कार्बन से लेगा, ये बी बीटा है और ये भी क्या है, बीटा है, उस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन लेता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। याद फिर से समझिएगा, सेट जैफ का रूल ये होता है कि OH उस हाइड्रोजन को लेके बाहर होगा, उस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन लेके बाहर होगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके पास है 3 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 3, और इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ में यहाँ के हाइड्रोजन को लेके ये बाहर होगा और निकल गया, क्या हो गया आपका H2O, और बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, यानी क्या लिखा जाएगा, CH3 क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH3, ये बन गया आपका मेथ एथ प्रोब्यूट, ये है 2 ब्यूटीन है, क्या है आपका 2 ब्यूटीन। ठीक है जी, इसका जो कैटलिस्ट होगा वो कौन होगा, H2SO4 होगा। कौन होगा आपका, H2SO4 ही होगा। हम पढ़ किसको रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को पढ़ रहे हैं। तो ध्यान समझिएगा, पहले वाले में हमें कोई रूल नहीं लगाना पड़ा OH निकालने के लिए, क्यों, क्योंकि वो 1 डिग्री का अल्कोहल था, जस्ट बगल वाले कार्बन को लेता। 1 डिग्री का मतलब क्या, एकदम लास्ट वाले छोर पे है, तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन लेकर वो बाहर हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम था कि OH बीचों बीच में है, OH बीचों बीच में है, तो या तो वो इस कार्बन के हाइड्रोजन को लेकर बाहर होगा या तो इस कार्बन के हाइड्रोजन को लेकर बाहर होगा। तो सेट जैफ का रूल ये कहता है कि उस बीटा कार्बन, इसको भी बीटा कार्बन कहते हैं,
इसको भी बीटा कार्बन, और ये कौन सा है आपका अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन पे अगर OH है तो उस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को लेके वो बाहर होगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यानी CH2 के H को लेके बाहर हुआ, इसलिए देखिए क्या बच गया, CH बच गया, ये तो ऑलरेडी CH बचा और ये बचा आपका CH3। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका। अब हमें देखना है कि कुछ कुछ ऐसे भी अल्कोहल है जिसमें पुनर्व्यवस्था की भी वो होता है, पुनर्व्यवस्था अपने खुद को रीअरेंज करते हैं कि जहां से वो क्या हो सके, अधिक अस्थायी हो सके, क्या हो सके, अधिक अस्थायी हो सके। तो उसमें क्या होता है देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है जी, इसमें क्या होगा इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। होगा ये कि OH आपके नियम के हिसाब से तो यहाँ का हाइड्रोजन लेके बाहर होगा, क्योंकि ये कौन से कार्बन पे, अल्फा पे है, जस्ट बीटा वाले को लेके बाहर होगा, तो बाहर करते हैं ना, क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो होगा ना। देखिए CH3, देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर, ठीक है जी। यहाँ का अगर लेके बाहर होगा तो डबल बॉन्ड तो यही बनेगा ना, बना यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखिए मैंने बना दिया, लेकिन ये रीअरेंज करके ये बॉन्ड यहाँ से ना आके यहाँ आ जाता है, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे आने की वजह से यहाँ पे क्या रहेगा आपका CH3 ही रहेगा, क्या रहेगा, CH3। ठीक है, पुनर्व्यवस्था यही है कि यहाँ का बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, अपने आप को रीअरेंज पुनर्व्यवस्थित करते हैं। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा देखिए ठीक से, CH3 C डबल बॉन्ड, एक H है और एक होगा CH3, ये स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए ठीक से, ये CH3 है, इसी कार्बन पे है, ये तो गया ना, सॉरी ये गया, ये आपका क्या बन गया, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, CH एक तरफ H गया, एक तरफ H गया, यहाँ पे देखिए एक तरफ H गया, एक तरफ CH3 गया, एक तरफ H गया, एक तरफ CH3 गया, बाद में CC डबल बॉन्ड है। अब याद रखिए यहाँ पे क्यों मैंने ये बनाया है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांस है, क्या है आपका, ट्रांस है। अब सिस होता तो दोनों CH3 वन डायरेक्शन में, दोनों H एक ही डायरेक्शन में होते हैं। मैं इसको ऊपर दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और ये होगा H और ये होगा H, ये तीनों बनते हैं। तीनों मतलब क्या है, तीनों का मिश्रण बनता है, तीनों का क्या बनता है आपका, मिश्रण बनता है, जिसमें परसेंटेज जो है 56 आपका सिस का है, 56 जो है आपका सिस का है, 56% सिस का और 32% आपका ट्रांस का है। अब बाकी जो बचा 12%, तो 12% 1 ब्यूटीन का होता है। समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा, ये तीनों का मिश्रण मिलेगा हमको उसमें। सिस का मतलब क्या होता है, ट्रांस का मतलब, सिस जब दोनों वन डायरेक्शन, जब दोनों समूह एक ही जैसे हो और दोनों ऊपर हो एक डायरेक्शन में, या तो दोनों ऊपर हो या तो दोनों नीचे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। और जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, ये हो गया आपका ट्रांस, और ये सेम डायरेक्शन में है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। ये आपका सिस है और ये क्या है, ट्रांस है। सिस का 56% होता है, ट्रांस का 32% होता है, और जबकि 1 ब्यूटीन आपका सिर्फ कितना परसेंट होता है, 12% ही होता है। तो ये जो है आपका टोटल हो गया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा निर्जलीकरण। एक बार फिर से देख लीजिए, RCH2OH था, प्राथमिक अल्कोहल था, कौन सा अल्कोहल था, प्राथमिक अल्कोहल था। H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पे प्राथमिक अल्कोहल का जब हम निर्जलीकरण करते हैं तो हमारा जो है OH जो है जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन लेके बाहर होता है और RCH डबल बॉन्ड CH2 बनाता है प्लस वाटर बनाता है। उसके बाद अगर इसमें देखें, इसमें सेडजेव का रूल क्यों फॉलो हो रहा है, सेकेंडरी वाले में, ये द्वितीयक अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है। और द्वितीयक अल्कोहल जब OH जिस कार्बन जुड़ा है वो कितने कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए कौन सा अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है। और ये OH या तो इसी H के या तो इसी H को लेकर बाहर होगा, इसलिए हम इस पे कौन सा रूल लगाते हैं, सेडजेव का रूल लगाते हैं। सेडजेव का रूल ये कहता है कि OH उस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को लेकर बाहर होता है। सेडजेव का नियम क्या कहता है कि OH उस बीटा के हाइड्रोजन को लेकर बाहर होता है
जिसके पास हाइड्रोजन संख्या क्या हो, लिस्ट हो, कम हो। यहाँ पे जो है इसके पास CH3 है तो CH2 यानी यहाँ पे कम है, यहीं के हाइड्रोजन को लेकर बाहर हो गया, यानी ये बना गया बीच में डबल बॉन्ड, ये बना आपका 2 ब्यूटीन बना। ये भी अगर आप ठीक देखें तो सिस और ट्रांस वाला मैटर इसमें भी आएगा, आएगा ना, देखिए सेम टू सेम इमेज इसकी भी आएगी, सिस और ट्रांस की आएगी। लेकिन यहाँ सिस और ट्रांस नहीं, पूरा व्यवस्था को देखते हुए हम यहाँ पे देखेंगे कि जब इसका सोल्यूशन देखा जाता है, पाया जाता है, जब ये प्राथमिक अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल, तो ये इसमें क्या होता है 12% आपका 1 ब्यूटीन, 32% ट्रांस और 56% सिस का मिलता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं एल्यूमिना का रिएक्शन। एल्यूमिना द्वारा निर्जलीकरण। एल्यूमिना का फार्मूला होता है Al2O3। ये किसका फार्मूला, एल्यूमिना का है, Al2O3। तो मैंने कहा सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्यूमिना ये दोनों मिलकर किसका काम करते हैं, निर्जलीकारक का काम करते हैं। अब इसको देखते हैं हम। इसमें सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल पे देखते हैं, किस पे देखेंगे, प्राथमिक अल्कोहल। क्या होगा प्राथमिक अल्कोहल, RCH2CH2OH हो गया ये प्राथमिक अल्कोहल। कैसे है प्राथमिक अल्कोहल, क्योंकि जिससे ये कार्बन OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो प्राथमिक अल्कोहल। किसकी उपस्थिति में, Al2O3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस पे, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 350 डिग्री सेल्सियस पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। RCHHCOH यहाँ रखते हैं, H और H, देखिए CH2 हो गया, OH हो गया। यहाँ से क्या करेगा आपका, वाटर लेके बाहर होगा, बनेगा स्ट्रक्चर RCH डबल बॉन्ड CH2 अब प्लस क्या निकल गया आपका, वाटर निकल गया। ठीक है जी, निर्जलीकरण, वाटर निकल गया। जाहिर है कि अल्कोहल का जब निर्जलीकरण होता है तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन, डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब इसका एथिल अल्कोहल पे देख लेते हैं एक एग्जांपल इसका। एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH Al2O3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर बनेगा, OH एक H को लेके बाहर होगा, CH2 और CH2 बनेगा। उसके बाद देखेंगे हम इसका जो निर्जलीकरण होगा सेकेंडरी अल्कोहल पे 250 डिग्री सेल्सियस पे होता है। सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH2 CHOH CH3। ठीक से देखिएगा, Al2O3 250 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा प्राथमिक में, प्राइमरी में यानी 1 डिग्री पे 350 डिग्री सेल्सियस पे, 2 डिग्री पे 250 डिग्री सेल्सियस पे और 3 डिग्री पे 150 डिग्री सेल्सियस पे। आप यहाँ पे अंतर देख सकते हैं कि कितने आसानी से बाहर हो रहा है 3 डिग्री तृतीयक, उससे थोड़ा सा टफ कौन सा है, 2 डिग्री है, और उससे भी ज्यादा टफ कौन है, 1 डिग्री है। इसीलिए उसमें आप थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्या करने के लिए, निर्जलीकरण के लिए। इतना आसानी से निर्जलीकरण नहीं होने देता कौन, 1 डिग्री, जबकि बहुत आसानी से कौन होने देता है, 3 डिग्री। तो 150 डिग्री सेल्सियस में उसका निर्जलीकरण हो गया। जबकि अगर देखिए तो प्राथमिक जो अल्कोहल था उसका निर्जलीकरण में 350 डिग्री सेल्सियस तक हमको क्या करना पड़ा, हीट देना पड़ा। इसमें देखिए क्या होगा, H को हम नीचे कर देते हैं, क्या होगा, यहाँ का लेगा कि यहाँ पे लेगा, सवाल आएगा कि नहीं, सवाल है ना ये कि, तो सेट-ज़ैफ का नियम लगेगा, किसका नियम, सेट-ज़ैफ का नियम, किसका नियम है, सेट-ज़ैफ। सेट-ज़ैफ क्या कहते हैं भाई, कि मैं उस बीटा का H लूंगा, उस बीटा कार्बन का H लूंगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इसके पास 3 है और इसके पास कितना है, 2 है, तो यहाँ की H को लेके बाहर होगा, फार्मूला बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका। आप प्लस क्या निकल गया आपका, वाटर निकल गया। तो ये हो गया आपका 2 डिग्री का, कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का हो गया।
ये 1 डिग्री और ये हो गया आपका 2 डिग्री। अब हम बात करेंगे इसके 3 डिग्री की। कितनी बात करेंगे हम? 3 डिग्री की। अब 3 डिग्री में हम एल्यूमिना के साथ ना करा के थोरियम ऑक्साइड के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? थोरियम ऑक्साइड के साथ। सेकेंडरी का ही करा रहे हैं हम, सॉरी सेकेंडरी का ही। तो देखते हैं, CH3 CH CH CH2H, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे क्या है आपका OH। किसकी उपस्थिति में? थोरियम ऑक्साइड THO2। थोरियम ऑक्साइड टेम्परेचर इसका 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस। जैसा सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। इसमें से क्या निकल जाएगा आपका? वाटर निकल जाएगा। फार्मूला बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस वाटर। ये हो गया आपका एल्यूमिना के पूरे रिएक्शन कंप्लीट कर दिया हमने। और आपका सल्फ्यूरिक एसिड का भी खत्म हो गया, दोनों खत्म हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं निर्जलीकरण, अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसे समझना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप। अब जो हमारा मेन हेडिंग है, अल्कोहलों का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन। अल्कोहलों का जो निर्जलीकरण है एक विलोपन अभिक्रिया ही है। कौन सी अभिक्रिया है? विलोपन अभिक्रिया, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों है भाई? एलिमिनेट वर्ड जानते होंगे आप, एलिमिनेट होना, पार्टिसिपेट हुआ, फला टीम को एलिमिनेट होना। एलिमिनेट मतलब निकल जाना है, विलोपन होना। ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। तभी तो अल्कोहल एल्कीन में बदल रहा है। अल्कोहल किस में बदल रहा है आपका? एल्कीन में बदल रहा है। इसमें जो निष्कासन होता है वो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन का नहीं होगा। ये किसका होता है आपका? हमेशा बीटा के हाइड्रोजन का, कार्बन का होगा, और कार्बन के हाइड्रोजन का होगा। जो इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, इसमें जो सबसे पहले देखने वाले हैं हम लोग, इसमें आप देखेंगे अल्कोहलों का निर्जलीकरण H2SO4 को 3 डिग्री का देखेंगे। कितने डिग्री का देखेंगे? 3 डिग्री। उसके बाद देखेंगे हम 2 डिग्री का, फिर देखेंगे 1 डिग्री का। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1, सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा 3 डिग्री का। कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। याद रखिए कितने डिग्री का हम देखेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल का। 3 डिग्री अल्कोहल, तो कार्बन CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका है CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है जी। इस पर हम क्या करते हैं? H2SO4 क्या होगा आपका? H2SO4 तनु, तनु मतलब डाइल्यूट 20%। कितना परसेंट? 20%, यानी 20% H2SO4 और 80% वाटर होगा। और इसका टेम्परेचर है आपका 160 टू 170, 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस, 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस। और बनता है CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। ये कैसे बना मैं यही दिखा देता हूँ। फिलहाल इसकी क्रियाविधि भी हमको देखनी है। ये बना है आपका, देखिए यहाँ पे कार्बन 3 CH3 है, CH3 CH3 और CH3, और यहाँ पे कौन है आपका? OH। अब किसी के भी एक हाइड्रोजन को लेके बाहर होगा, तो ठीक है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। H, क्योंकि इसके पास भी CH3, सटजैप के रूल की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ भी OH, यहाँ भी H। अब यहीं से लेके बाहर हो गया। जब यहाँ से लेके बाहर हुआ तो यहाँ क्या बन गया आपका? डबल बॉन्ड बन गया। तो क्या बन गया आपका? देखिए CH3 का होल ट्वाइस है ना, डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। ठीक है। अब हम इसकी क्रियाविधि देखेंगे। सटजैप के अनुसार इसमें कुछ जरूरत नहीं है अभी। सटजैप का नियम यहाँ लगने की कोई संभावना ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो है जो हमारे पास अल्कोहल का, अब इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं पहले। तृतीयक और द्वितीयक अल्कोहल में अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण के लिए E1 क्रियाविधि प्रस्तुत करेंगे अभी हम, जिसमें पहला पद हो देखते हैं हम। किस पे देखेंगे? टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का आइसोब्यूटिलीन में देखिए OC, CH3 CH3 और CH3 और ये आपका H। ये पद है आपका पहला। कौन सा पद है?
पहला पद है, पद पहला है और इसमें होगा प्रोटोनीकरण। क्या होगा? प्रोटोनीकरण का पद है ये। तो उसको देखते हैं हम लोग। प्रोटोनीकरण, ठीक है जी। इस पे हम क्या करेंगे, H3O प्लस, H3O प्लस का स्ट्रक्चर अगर ठीक से देखें तो होगा HO प्लस H और H। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं स्ट्रक्चर को, ताकि पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन के बायतम कोष में 2 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 6, 2 8 होता है, 2 6 कितना होता है? 2 6। बायतम कोष में है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बायतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके साथ शेयर कर लिया, ये इसके साथ शेयर कर लिया। ठीक है, तो बन गया क्या? और बचे क्या? 2 लोन पेयर बच गया, बचे 2 लोन पेयर। वही स्ट्रक्चर था, जब इसको उठा के वो H प्लस को दे देता है, किसको दे देता है? H प्लस को दे देगा। तो ये जो तीर बन रही, इसको ध्यान दीजिएगा तीर के बारे में, ये हमेशा माइनस का होता है और ये पोर्शन प्लस का होता है। इसको बोलते हैं दाता और इसको बोलते हैं हम ग्राही। ये होता है रिसेप्टर और ये होता है डोनर। क्या होता है? डोनर। दाता और ग्राही, याद रखिएगा, तीर के सिंबल को समझिएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन देगा अपने लोन पेयर को, तो ये कौन सा चार्ज दे रहा है? इसको माइनस दे रहा है। कौन सा दे रहा है? माइनस। तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। ये डॉटा दिया है, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, जो कि स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है। 2 H जुड़े हैं, एक तीर से जुड़ा है, कोई भी तीर से जोड़ लें, हम इसी को जोड़ लें। तीर से जुड़ा है एक, और 2 जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड से, और एक लोन पेयर वो खत्म कर दिया और प्लस चार्ज आ गया उसके जगह पे। उसके यहाँ क्या आ गया? आपका प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, जबकि इस ऑक्सीजन ने अपने दोनों लोन पेयर नहीं दिए, इसलिए मैंने दोनों लोन पेयर का यहाँ दिखाया है। जबकि यहाँ लोन पेयर कितना है? 1 है। इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे 1 लोन पेयर है, जबकि यहाँ पे 2 लोन पेयर है। यहाँ पे 1 लोन पेयर इसलिए नहीं, क्योंकि इसने उप सहसंयोजक बंध बना लिया है। क्या होता है उप सहसंयोजक बंध? साझे का वह इलेक्ट्रॉन जो किसी एक परमाणु द्वारा दिया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजक बंध बोलते हैं। यहाँ पे साझा तो हुआ है, लेकिन परमाणु इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ ऑक्सीजन ने दिया है। ठीक है जी, अब इसको देखते हैं हम लोग। क्या होगा? होगा ये कि ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा। देखिए तीर का निशान देखिए, ये कौन सा पोर्शन है? माइनस का है। कौन सा पोर्शन है? माइनस का। ठीक है ना, ये अभिक्रिया बहुत तीव्र होती है। कैसी होती है? तीव्र, फास्ट होगी ये। टूटेगा ये, ठीक है जी, टूटा तो ये क्या लेगा? आपका प्लस चार्ज लेगा। कौन सा चार्ज लेगा? प्लस। तो इसको अलग करेंगे हम, तो क्या बनाएगा? H प्लस बनाएगा और वाटर सेफली बाहर हो गया। ठीक है ना। और ये जो H प्लस होगा, ये किस पे अटैक करेगा? ये इसको उठा के देगा किसको? इस हाइड्रोजन को। किसको देगा? इस हाइड्रोजन को। ध्यान समझिएगा, यहां से इसको तोड़ा, अपना बॉन्ड को तोड़ दिया इसने। ये प्लस चार्ज तो खत्म हो गया, क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और इसके पास कौन सा आ गया? प्लस। प्लस आ गया, यानी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। याद रखिएगा, एक चीज और बता दूं मैं आपसे, H प्लस को प्रोटॉन कहा था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने 1919 में। क्यों कहा था इसको? 1919 में रदरफोर्ड ने H प्लस को ही प्रोटॉन बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक वेट होता है 1। ठीक है ना। इसमें अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी? 1 है। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0। 1 में से जाएगा, क्या होगा? 0 होगा। यानी इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और नाइट्रोजन न्यूट्रॉन क्या है? 0 है। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर देगा, तभी तो इसमें प्लस चार्ज आया। 1 इलेक्ट्रॉन था, उसको भी निकाल दिया। अगर अब इसका देखा जाए, इलेक्ट्रॉन 0 है, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन क्या है? 0 है। तो इसमें है क्या? बस प्रोटॉन है। इसीलिए H प्लस को ही प्रोटॉन कहा था किसने? रदरफोर्ड ने। और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम भी रख दिया गया है पद का प्रोटोनीकरण, क्योंकि इसमें बन क्या रहा है? प्रोटॉन बन रहा है। H प्लस को ही क्या बोला जाता है? प्रोटॉन बोला जाता है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां से इसने बॉन्ड तोड़ा, जब बॉन्ड ये तोड़ेगा तो ये वाटर तो अलग हो गया, माइनस हो गया, इसका पूरा H2O बाहर हो गया। सीधे सीधे कौन बाहर हो गया? H2O बाहर हो गया। प्रॉब्लम यहां है कि जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो अब बताओ O के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज है, क्योंकि इसने दिया है और इसका प्लस तो खत्म हो गया। जब तोड़ता है तो इसके पास क्या आता है?
इसके पास प्लस आता है, उसके पास क्या आता है माइनस, तब इसका प्लस माइनस तो खत्म हो गया, चलो H2 बाहर हो गया सीधे। लेकिन H पे क्या आया, H पे प्लस आया, H प्लस आया, जब ये तीर का निशान लिया तो यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे क्या आया प्लस, और इसके लोन पेयर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बनेगा स्ट्रक्चर CH3 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 और ये होगा O पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस होगा। एक लोन पेयर बचा है, देखिए एक तो दे दिया, एक लोन पेयर बचा है और इससे जुड़ गया आपका H और H, दो बन गया, ठीक है ना, दोनों H इससे जुड़ गए, दोनों H जुड़ लिया। अब सवाल यह है कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड तो बनाता नहीं, जाहिर है ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता, 2 ही बॉन्ड बनाया है, एक तो प्लस की वजह से बना है, अपने लोन पेयर की वजह से बनाया है। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप। कौन सा स्टेप हो गया, पहला स्टेप। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। प्रथम पद में क्या होता है, जो हमारा अल्कोहल लिए है वो 3 डिग्री का लिए, कितने डिग्री का लिए, 3 डिग्री का। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पे जो वाटर था, ये वाटर नहीं था, प्रोटोनियम आयन था। कौन सा आयन था, प्रोटोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन था, हाइड्रोनियम आयन था ये, और ये था 3 डिग्री का अल्कोहल, ठीक है ना, 3 डिग्री का अल्कोहल प्रोटोनियम आयन। इसने H प्लस को उठा के दे दिया, H प्लस को उठा के दे दिया, OH ने इसको रख लिया क्योंकि इसके पास लोन पेयर था, इसलिए O पे कौन सा आ गया, प्लस चार्ज हो गया, H इसके पास आ गया, वाटर बाहर हो गया। इसका दूसरा पद देखते हैं, पद नंबर 2। पद 2 जो होगा, आयन का वियोजन होगा। क्या होगा, आयन का वियोजन होगा, आयन का वियोजन, आयन का होगा वियोजन। तो देखते हैं कैसे आयन का होगा वियोजन। यहाँ पे जो देखेंगे आप CH3 CH3 और O के पास 2 H है, अब प्लस चार्ज है, एक लोन पेयर है ना। चाहे इसको ऐसे ही देख लो आप, ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, ये अभिक्रिया होगी मंद, कैसी अभिक्रिया होगी, मंद अभिक्रिया होगी। अब देखिए ये क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्योंकि भैया ऑक्सीजन 2 ही रख सकता है, 3 रख लिया मतलब लोड बढ़ गया, लोड बढ़ेगा तो जाहिर उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसने इसको छोड़ा, जब छोड़ेगा तो इस पे कौन सा आ जाएगा माइनस, यहाँ कौन सा आएगा प्लस, यानी कार्बन पे हो जाएगा प्लस, ऑक्सीजन माइनस लेके प्लस माइनस का खत्म हो जाएगा और बनेगा क्या आपका CH3 यहाँ होगा CH3 प्लस चार्ज होगा, प्लस क्या निकल गया आपका H2O बाहर निकल गया, ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसमें से क्या निकल गया, वाटर पोर्शन बाहर निकल गया। तो वो कैसे निकला है, ये बॉन्ड अपना ब्रेक किया, ये माइनस प्लस माइनस 0 हो गया, और ये जो आपके पास कार्बन के पास कौन सा बन गया, प्लस चार्ज बन गया, यानी ये आपका बना कार्बोधनायन। क्या बना आपका, कार्बोधनायन बना, ठीक है ना, कार्बोधनायन। अब क्या होगा, अब तो स्टेप के लिए जगह ही नहीं बची है हमारे पास, लेकिन आप कार्बोधनायन तक समझ लीजिए कि कार्बोधनायन में क्या होगा। पहले चीज कार्बोधनायन बना कैसे, जो प्रोटोनीकरण पहले होगा, प्रोटोनीकरण में क्या हुआ, उस पर एक चार्ज आ गया, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, क्या जुड़ गया आपका, हाइड्रोजन जुड़ गया। अगर इसको ठीक से समझना है तो यहाँ पे वाटर ना डाल के आप इसको यहाँ पे H प्लस डाल दीजिए, H प्लस। अब बताइए प्लस का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अस्थायी होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा किसको दे देगा, वो हाइड्रोजन को दे देगा, और ये डबल बॉन्ड बना के इस पे जो प्लस चार्ज था वो किसके पास आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, क्योंकि इसके प्लस माइनस 0 हो गया इसका, और इस पे कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा तो इसके पास प्लस आ जाएगा, कार्बोधनायन जो देखिए आ गया, ठीक है। मैं इसे रब करता हूं, तीसरा पद देखते हैं हम इसका। तीसरा पद जो होगा, तीसरे पद में हमारे पास कार्बोधनायन है, कार्बोधनायन है, ठीक है ना, ये है हमारा कार्बोधनायन ऑलरेडी है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसके पास भेजेंगे वाटर, क्या भेजेंगे हम इसके पास, वाटर भेजेंगे, प्लस OH, ठीक है जी, H और H, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इसके पास लोन पेयर है और यहाँ के पास हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, ये जो होगा अपना बॉन्ड बनाने के लिए इसको क्या करेगा, तोड़ना चाहेगा, क्या करेगा आपका, तोड़ेगा,
बॉन्ड को तोड़ेगा। जब ये तोड़ेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। कौन चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और सॉरी, ये ऐसे होगा, ठीक है। प्लस चार्ज नहीं, पहले ये बॉन्ड को तोड़ेगा। बॉन्ड जब तोड़ेगा तो यहाँ की तरफ आएगा, यानी इस पे क्या होगा? आपका बॉन्ड बनाने लगेगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा? निकाल देगा। हाइड्रोजन को क्या करेगा भाई? निकाल देगा। ओ अटैक करेगा किस पे? एच पे। वो किस पे अटैक करेगा? एच पे। और एच जो होगा ओ के साथ बनाएगा H3O प्लस। क्या बनाएगा? H3O प्लस बनाएगा। और ये आपस में बनाएगा, ऊपर देखिए CH2 बचेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, CH3 और CH3 बना लेगा, प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो जो हाइड्रोनियम आयन ये लेके आए थे शुरू में, जो मैंने बाहर से इसमें दिखाया था आपका, H2SO4 ने जो H प्लस दिया था, वाटर के साथ H3O प्लस बनाया था, वो जो है H2SO4 है। H2SO4 का H जो है वाटर के साथ मिलकर H2O बनाता है और H3O प्लस बना लेता है। वो H3O प्लस शुरू में पहले पद में आया था जब प्रोटॉनीकरण कर रहे थे, और अब की बार ये उठा के फिर वापस दे दिया, क्योंकि उत्प्रेरक नारद मुनि है। उत्प्रेरक क्या है? नारद मुनि। नारद मुनि का काम क्या होता है? उत्प्रेरक एकदम नारद मुनि इसलिए होता है क्योंकि उत्प्रेरक का काम होता है किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे या घटा दे। नारद मुनि का भी काम यही है कि जो झगड़ा 20 साल बाद होनी थी वो तुरंत एक ही दिन में करा के, एक ही मिनट में करा के चले जाते हैं। तो जो नारद मुनि है वो उत्प्रेरक है, सेम टू सेम। तो जैसे आए तो वो अपने आप को आराम से बाहर निकाल ले जाते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे 3 पद। एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसमें तीनों पद एक साथ में दिखाता हूं। पहले पद में क्या हुआ हमारा? पहला पद देखते हैं, आए CH3 कार्बन, CH3 और CH3 प्लस किसके साथ आया? ये OH तो था ही इसमें, ठीक है ना। तो OH को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। इसके 2 लोन पेयर थे यहाँ पे, प्लस क्या लिखा हमने? H3O प्लस था, यानी OH H और H, और इस पे चार्ज कौन सा है? प्लस, एक लोन पेयर है। अब क्या करेगा? ये जो है इस पे अटैक करेगा, इसके ऊपर H के पे। तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, निकाल दिया। जैसे ये तीर का निशान माइनस इसका खत्म हो गया, बनेगा क्या आपका? माइनस निकल गया वाटर, और H आके जुड़ गया O से, बन गया आपका CH3 CH3 CH3, और यहाँ होगा आपका O पे प्लस चार्ज, एक लोन पेयर। और कितने H होंगे इसके पास? 2 H होंगे। ये हो गया हमारा पहला पद, प्रोटोनीकरण। दूसरा पद इसका देखते हैं। दूसरा पद अगर आप देखेंगे तो फिर हम यहाँ क्या करते हैं? ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ेगा। क्या करेगा? बॉन्ड तोड़ेगा। जब बॉन्ड तोड़ेगा तो ये मंद होता है, ये तीव्र होता है, और ये क्या होगा? आपका मंद होगा। तोड़ेगा तो ये वाटर बाहर निकल गया। क्या निकल गया आपका? वाटर बाहर निकल गया। बचा क्या? CH3 CH3, ऊपर भी बचा आपका CH3, और प्लस हो गया प्लस चार्ज। ठीक है जी, प्लस चार्ज हो गया। अब हम इसका देखेंगे तीसरा स्टेप। क्या लेके आना है हमको? वाटर लेके आना है। क्या लेके आना? वाटर। तो ला देते हैं वाटर, HOH लोन पेयर। ठीक है जी। इसमें किसी एक हाइड्रोजन, कार्बन के हाइड्रोजन को निकाल देते हैं हम। ठीक है। इसमें क्या होगा? ये इस पे अटैक करेगा, भैया तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। ठीक है, ये बॉन्ड, और ये क्या करेगा? आपका यहाँ पे बॉन्ड बनाना चाहेगा। अब ये जो होगा तो ये इसके साथ निकल गया। क्या निकल गया? आपका वाटर निकल गया, सॉरी H3O प्लस निकल गया, H3O प्लस निकल गया। और ये जब बॉन्ड टूटेगा, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या कर लेगा? डबल बॉन्ड बनेगा, प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। प्लस चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और बन जाएगा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। ये आपका तीसरा स्टेप था, मिल गया हमको ये। ठीक है, यही था हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप। ओके।